अगर बलपूर्वक खत्म करने की कोशिश की जाएगी तो उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश के अंदर होगी, बॉर्डर्स पर भी होगी, और जितना नंबर अभी किसानों को दिख रहा है वो नंबर और ज्यादा बढ़ेगा। इनको ये कृषि विरोधी, जनता विरोधी और खेती विरोधी काले कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। और ये आड़ में किसान आंदोलन को बदनाम करने के स्थान पर जो इन्होंने हेल्थ सेक्टर को और देश के बाकी क्षेत्रों को जो ये कॉर्पोरेटीकरण करने की, कंपनी राज थोपने की जो ये कोशिश कर रहे हैं, बेहतर होगा ये अपनी नीतियों से बाज आए, ना कि जनता के ऊपर दमन करने की कोशिश करेंगे। किसान नेताओं को भी शंका सता रही है, बार बार कह रहे हैं कि शाहीन बाग ना समझा जाए इस आंदोलन, तो क्या कोई एक्शन होगा क्या? बिल्कुल, किसान नेता बार बार यही बात सरकारों को कह रहे हैं कि किसान जो है शांति से अपना आंदोलन लड़ रहे हैं। वो दिल्ली जाने के लिए आए थे, दिल्ली के बॉर्डर पर आपने उन्हें रोका है। तो जब आपने उन्हें रोक दिया तो वो तो यहाँ दिल्ली को घेरने के लिए नहीं आए थे, वो तो अपनी रैली करने के लिए आए थे। अब जब आपने उनको 26 नवंबर को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया और आपने दिल्ली के दरवाजों पर उनको बिठा दिया, तो वो बैठे हुए हैं जब तक उनका कानून वापस नहीं होएगा। ये किसान, ये जनता, ये किसान औरतें, किसान नौजवान, किसान भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे रहेंगे। वो बार बार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ साफ समझ लिया है कि अगर ये किसी कानून पास हो गए तो उनकी फसल, उनकी नस्ल, ये भारत की ये धरती माँ है, वो अपनी धरती माँ को बेचने की और अपनी धरती माँ के साथ किसी भी तरह का सौदा भारत के किसानों को मंजूर नहीं है। और उसके लिए वो अपनी जान की कीमत, और केवल एक जान नहीं, वो बार बार 375 लोग शहीद हो चुके हैं और तमाम गांवों से लोगों को, परिवार की औरतों ने, परिवार के मर्दों ने एक दूसरे को कहा है कि कोई भी शहादत देनी पड़े, अगर कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इस निश्चय के साथ ये जनता लड़ रही है और इस लड़ाई में उनके साथ वो सब ताकतें जो आज ये महसूस कर रही है, खासकर कोरोना काल ने जिस तरीके से अभी जो ये कोविड का संकट आया है, जिसने बिल्कुल रख दिया है कि कॉर्पोरेट का जो शिकंजा होगा उसका मतलब क्या होगा। आज यही हालत हो रही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लोग जाकर के इलाज कराने के लिए उनकी हालत नहीं है। सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर के लोग बैठे हुए, इस तरह के विजुअल्स, दिल दहला देने वाले विजुअल सामने आ रहे हैं। तो तमाम लोग समझ रहे हैं कि अगर अनाज के अंदर अगर कॉर्पोरेटी हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, जो इन तीनों कानूनों का मकसद है, तो देश के अंदर अनाज के लिए किस तरह की हाहाकार मचेगा। तो लोग समझ रहे हैं और इसलिए इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। लग रहा है कि आंदोलन बहुत लंबा हो चला है, कहीं ना कहीं मनोबल टूटने लगा किसानों का, इसको भी ध्यान में रखें किसान नेता। देखिए, ऐसा है कि किसान नेता है, ये किसान नेता है और ये किसान है, इनको आदत है लंबे लंबे आंदोलन लड़ने की। ये अपनी फसल भी बड़े हिम्मत और धीरज के साथ और तमाम तकलीफ, आंधी बारिश, सर्दी गर्मी सबको झेलते हुए एक बीज से जब इनकी फसल उगती है, इनमें बहुत धीरज होता है, बहुत कष्ट सहने की क्षमता होती है। और वही चीज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनको अपने आंदोलन को भी चलाने के लिए बहुत धीरज है इनके पास। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, और इनको पता है कि लड़ाई लंबी है क्योंकि कॉर्पोरेट ही लूट के खिलाफ लड़। क्या स्थिति नजर आ रही है इस आंदोलन की? इस आंदोलन की स्थिति बहुत बेहतरीन है। इस आंदोलन का ही नतीजा था कि जो 1 अप्रैल से 4 नए श्रम कानून देश की जनता पर थोपे जाने चाहिए थे, जो थोपे जाने वाले थे, मोदी सरकार बैकफुट पर आई है। उन्होंने कहा कि हमने रूल्स नहीं बनाए हैं, इसलिए जो है इनको लागू नहीं करेंगे। तो ये इस आंदोलन की बनिस्बत हुआ है, इस आंदोलन की जीत है। और इस आंदोलन की जीत है कि देश के तमाम गांवों के अंदर, देश के जिलों के अंदर जिस तरीके से किसान, जिस तरीके से जनता, जिस तरीके से लोगों को समझ में आया है कि आज जो मोदी सरकार पूरे देश को कॉर्पोरेट के हवाले करने की मुहिम चला रही है, उसके खिलाफ लड़ाई कैसे करी जाएगी, वो लड़ाई का रास्ता इस आंदोलन ने दिखाया। ये इस आंदोलन की जीत है। लेकिन सरकार ने तो बातचीत करनी छोड़ दी है ना। सरकार जो है, असल में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि बातचीत कैसे करें, क्योंकि उन्होंने क्योंकि कोई भी एक मोर्चा तो ऐसा नहीं है जिसमें सरकार सफल हो गई हो। अभी देखिए का जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, राजधानी दिल्ली के अंदर, बॉम्बे और राजधानी दिल्ली की जो हालत हो रही है, ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर तो टेस्ट ही नहीं करवाए जा रहे हैं। ये भी इन लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि भाई टेस्ट ही मत कराओ, तो आंकड़े जो पहले से इतने भयावह हैं वो किसी तरीके से कम हो सके। तो ये तो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि जितना इस
का कॉरपोरेट प्रेम जिस तरीके से जग जाहिर होता जा रहा है कि भाई, और आम जनता की नज़रों में जिस तरह से इसका पर्दाफाश हो गया है कि इस सरकार को इस महामारी के समय में भी फाइजर के मुनाफे की पड़ी हुई है, और जो एक इंजेक्शन है वो कंपनी कह रही है दवाई की कि राज्य सरकार अगर मांगेगी तो 400 में देंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेगी तो 150 में। तो इस तरह की दवाई की पॉलिसी ये कौन सी कंपनियों को मुनाफा दे रही है, भारत की जनता को समझ में आ रहा है। और इसलिए ये जो केंद्र सरकार है इसे समझ में नहीं आ रहा है किसानों के साथ क्या करे। ये बात करती जा रही है कि भाई इनके जो नुमाइंदे हैं वो बार बार बात कह रहे हैं, इनके जो इस सरकार के जो कई बार डिफेंडर्स होते हैं कि भाई किसान आंदोलन वापस ले ले। तो सच बात यह है कि क्यों नहीं ये सरकार अविलंब तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेती है। इसमें बातचीत का क्या मतलब है? आपने मैनेजमेंट की बात करी है, कहा जा रहा है ऑक्सीजन सिलेंडरों की तो लूट मची पड़ी है देश में, कोई चोरी कर रहा, कोई कर रहा। आरोप लग रहा कि किसानों की वजह से ऑक्सीजन टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। जी यही तो बात है कि इससे बड़ी बकवास कुछ नहीं हो सकती। आज एक राज्य से खबर आई है, हरियाणा या यूपी का, शायद पानीपत का है, मुझे राज्य का नाम भूल रहा है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही चोरी हो गया। राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर ये सवाल उठाया गया कि स्टेट्स जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं जाने दे रहे हैं। तो इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट जो है, इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट क्या होगा कि ये मोदी सरकार या बाकी ये जो भाजपा शासित या गैर भाजपा शासित सरकारें भी जो है असल में जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिस तरीके से हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बेड़ा गर्क लगातार हुआ है कोविड महामारी ने उसका केवल पर्दाफाश कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोविड के पहले से स्थितियां बहुत अच्छी थी, स्थितियां गाँव के अंदर लोगों को इलाज नहीं मिलता था। राजधानी दिल्ली के अंदर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकारी अस्पतालों की हालत लगातार खराब होती गई है। अब वो सब चीजें एकदम नंगे रूप में, एकदम निकृष्टतम रूप में सामने आ गई है, जबकि लोगों को ना इज्जत के साथ इलाज मिल रहा है और ना इज्जत के साथ अंतिम संस्कार का हक मिल रहा है। गाजियाबाद और निगम बोध घाट पर हम देख रहे हैं किस तरीके से मतलब को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इससे भयावह स्थिति क्या होगी, ये नरेंद्र मोदी ये और तमाम राज्य सरकारें ये क्या कर रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार जो कि इस बात के साथ आई थी सबका साथ सबका विकास, तो असल में मौत का ही विकास किया इन्होंने। भारत के नागरिकों को खुलेआम मौत देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत के आम मजदूरों का, भारत की जनता का, जिनको कि आज जो इस वजह से मारे जा रहे हैं, इस वजह से नहीं कि उनको कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, इस वजह से क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ऑक्सीजन जो अगर अस्पतालों के अंदर इनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके कोविड टास्क फोर्स है अगर वो काम करती रहती, अगर वो तैयार होती कि सेकेंड वेव किसी भी महामारी की, इनके पास एक्सपर्ट्स है, हिंदुस्तान के तमाम एपिडेमोलॉजिस्ट को जो महामारी के विशेषज्ञ उनको अपने साथ इनको रखना चाहिए था। और इनको पता होना चाहिए कि कोई भी जो महामारी होती है उसका जो दूसरा दौर होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी और आज उस तैयारी का खामियाजा भारत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली, बॉम्बे और तमाम देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है अपनी जान गंवा करके। लेकिन कहा जा रहा है कि इसके आड़ में किसान आंदोलन को खत्म किया जा सकता है। देखिए इनके लिए कोई भी आड़, ये किसी भी चीज की आड़ ले सकते हैं। पिछले दिनों इन्होंने आड़ ली थी कि भाई ये तो जो है वो है विपक्षी पार्टियों द्वारा बहकाए गए तत्व है। फिर इन्होंने कहा ये तो खालिस्तानी है। इनके असल में कोई भी दाल नहीं गल रही है। और एक बात हम बता देना चाहते हैं, बार बार एसकेएम के नेताओं ने भी कहा है, बार बार विभिन्न मंचों से किसान नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये भूल जाए